हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बेसिकली देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ अ गुड। वन इज़ इनकम इफ़ेक्ट एंड अनदर वन इज़ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा है और समझा है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और उसको फिर से समझ सकते हैं। यहाँ बस मैं इतना बताऊँगी, इनकम इफ़ेक्ट शोज़ द चेंज इन द क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ अ गुड बाय अ कंज्यूमर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन हिज इनकम प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और इस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड स्लट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट मीन्स द चेंज इन द परचेजेस ऑफ गुड as a consequence of change in relative price alone, real income remaining constant। अगर कंज्यूमर की रियल इनकम कांस्टेंट रहे तो एक गुड के प्राइस में चेंज होने से गुड की परचेजेस में क्या चेंज आता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अभी बात ये आती है कि जब प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम भी चेंज होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि रिलेटिव प्राइस मतलब सिर्फ प्राइस में चेंज होने से परचेज ऑफ गुड में क्या चेंज आता है वो हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में पढ़ते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब रियल इनकम प्राइस में चेंज के साथ रियल इनकम में या परचेजिंग पावर जो होती कंज्यूमर की उसमें चेंज आता है। अब रियल इनकम में जो चेंज है उसको कांस्टेंट रखने के लिए सो दैट the effect due to a change in the relative price alone can be understood, price change is compensated by simultaneous change in income। अब ये हम समझते हैं कि जैसे अगर किसी गुड की प्राइस कम हुई तो क्या होगा, कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, पर उससे हम अगर रियल इनकम में चेंज आएगा तो हम क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझने के लिए और रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए जो प्राइस चेंज है दैट इज़ कंपनसेटेड बाय साइमल्टेनियस चेंज इन इनकम। हम प्राइस के कारण जो रियल इनकम में चेंज आता है उसको हम मनी इनकम में चेंज से कंपनसेट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स मनी इनकम मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट दैट कैंसल्स आउट द गेन इन रियल इनकम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस में डिक्रीज़ होने के कारण रियल इनकम में जो गेन आता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं बाय रिडक्शन इन मनी इनकम। उस गेन रियल इनकम में जो गेन है उसको हम कैंसिल कर देते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ मनी इनकम। हम कंज्यूमर से इतना मनी इनकम कुछ वापस ले लेते हैं जिससे उसका जो चेंज आया है रियल इनकम में वो ख़त्म हो जाए और प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है उसको हम समझ सकें, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझ सकें। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को लेके दो कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, वन बाय हिक्स एंड एलन एंड अनदर बाय स्लट्स्की। ये जो हिक्स एंड एलन ने जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट दिया है दैट इज़ नोन एज हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और ई स्लट्स्की ने जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट डेवलप किया है, जो कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया है दैट इज़ नोन एज स्लट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। दोनों जो कंसेप्ट हैं वो इस चीज़ में डिफ़र करते हैं कि जो चेंज इन मनी इनकम है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मनी इनकम है उसके रिगार्ड में दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में
price change is accompanied by so much change in money income that the consumer is neither better off nor worse off than before. जब कंज्यूमर किसी गुड की प्राइस में चेंज होता है तो उसके कारण क्या होता है, रियल इनकम में चेंज होता है. तो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में हम मनी इनकम में इतना चेंज करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो पहले से ना तो अच्छी स्थिति में होता है ना बुरी स्थिति में होता है. ही इज़ नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर. इसका मतलब ही इज़ द कंज्यूमर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व ऑन विच ही वॉज बिफोर द चेंज इन प्राइस. जिस इंडिफरेंस कर्व पे वो प्राइस चेंज से पहले था उसी इंडिफरेंस कर्व पे वो प्राइस चेंज के बाद रहेगा. मीन्स उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसमें कोई चेंज ना आए, इतना मनी इनकम हम उससे वापस लेंगे ताकि प्राइस चेंज के कारण जो चेंज रियल इनकम में आया है उसको कैंसिल आउट किया जा सके. सो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में द अमाउंट बाय विच द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज्ड so that consumer is neither better off nor worse off than before is called compensating variation in income. जो मनी इनकम में चेंज आता है हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ताकि कंज्यूमर पहले जैसी ही स्थिति में रहे, पहले से ना तो बुरी स्थिति में हो ना अच्छी स्थिति में हो, तो वो जो अमाउंट है जिससे मनी इनकम चेंज की जाती है उसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम. ये जो ग्राफ है इससे हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझ सकते हैं. जैसे आप देखिए जो इनिशियल बजट लाइन है हमारी दैट इज़ PL. जो हमारी बजट लाइन है इनिशियल दैट इज़ PL. उस केस में कंज्यूमर इज़ परचेजिंग OM quantity of good X and ON quantity of good Y. Now what happens? Price of good X decreases. good X की जो प्राइस है वो चेंज हो जाती है, वो कम हो जाती है. तो ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड X जो बजट लाइन है हमारी दैट शिफ्ट्स टू PL डैश. जो कंज्यूमर है नाउ ही इज़ एबल टू परचेज मोर ऑफ गुड X. तो हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है PL से PL डैश. अब क्या है, हम क्या चाहते हैं, कंज्यूमर अब जब प्राइस उसकी X की गिरी तो जो कंज्यूमर की रियल इनकम है या जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई. और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रियल इनकम में जो इंक्रीज़ आया है उसको हमें वाइप आउट करना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर बाय सच एन अमाउंट दैट फोर्सेस हिम टू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व IC ऑन विच ही वॉज बिफोर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X. उस रियल इनकम में जो इफ़ेक्ट आया है, इंक्रीज़ हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए हम कंज्यूमर से इतना मनी इनकम वापस लेंगे कि वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहे जिस इंडिफरेंस कर्व पे वो प्राइस गुड X की प्राइस कम होने से पहले था. तो आप ये देखिए पहले कंज्यूमर पॉइंट Q IC के पॉइंट Q पे इक्विलिब्रियम में था जहाँ वो गुड X की OM और गुड Y की ON क्वांटिटी खरीद रहा था. जो नई बजट लाइन है आफ्टर रिडक्शन इन PL डैश वो हो जाती है PL डैश. अब हम क्या करेंगे, कंज्यूमर से कुछ मनी इनकम वापस ले लेंगे. जब कंज्यूमर से हमने मनी इनकम वापस ले ली तो क्या होगा, हमारी जो बजट लाइन PL डैश है वो क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. डाउनवर्ड शिफ्ट होगी बट पैरेलल टू PL डैश होगी. और हमारी इस केस में जो नई बजट लाइन है दैट इज़ AB. हमारी नई जो बजट लाइन है आफ्टर रिडक्शन इन मनी इनकम दैट इज़ AB विच इज़ पैरेलल टू PL डैश. ठीक है. और ये जो बजट लाइन है AB इट इज़ टचिंग इंडिफरेंस कर्व
at point T. It is tangent to indifference curve IC at point T. या देखिए ये जो बजट लाइन AB है वो इंडिफरेंस कर्व IC के पॉइंट T पे टेंजेंट है। तो हमने क्या किया है, L' के बराबर कंज्यूमर से मनी इनकम वापस ले ली है ताकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर रहे। तो अब आप देख सकते हो कि इस केस में जब कंज्यूमर T पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहाँ AB जो नई बजट लाइन है दैट इज टेंजेंट टू IC, ही इज परचेजिंग OM डैश ऑफ गुड X एंड ON डैश ऑफ गुड Y। चूँकि जो गुड X है it is relatively cheaper and Y is now relatively dearer than before, he is buying more of good X and less of good Y than before. So in order to buy X more, he moves on the same indifference curve from point Q to point T, और इस मूवमेंट में उसने गुड X का M डैश के बराबर अमाउंट बढ़ा लिया है और गुड Y का N डैश के बराबर अमाउंट घटा लिया है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण जो कंज्यूमर है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, ही इज़ नॉट बेटर ऑफ देन बिफोर नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर, बट उसने गुड X को गुड Y के लिए सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो ये जो पॉइंट QT से पॉइंट T का जो मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड Hixian सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पॉइंट Q से पॉइंट T तक का जो मूवमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स Hixian सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। That means the relative price of a commodity and its quantity demanded change in opposite direction. So the fall in relative price of a commodity always leads to the increase in quantity demanded due to substitution effect, the consumer satisfaction or indifference curve remaining the same. It is always negative, which means the relative price of commodity and its quantity demanded change in opposite direction. तो ये था हमारा Hixian सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें कंज्यूमर से जो मनी इनकम वापस ली जाती है ताकि कंज्यूमर पहले जैसे ही स्थिति में रहे, ही इज़ नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर, इज़ कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का दैट वाज गिवन बाय ई स्लट्सकी, और उसे हम कहते हैं स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्लट्सकी का जो वर्जन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, उसमें क्या है, जब किसी भी गुड की प्राइस में चेंज आता है उससे कंज्यूमर की रियल इनकम और परचेजिंग पावर में चेंज आता है, तो कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें उस अमाउंट के बराबर चेंज किया जाता है टू द इक्वल टू द चेंज इन इट्स परचेजिंग पावर which occurs as a result of the price change. प्राइस चेंज में रिज़ल्ट के कारण जितना चेंज परचेजिंग पावर में आता है उस अमाउंट के बराबर रियल इनकम में चेंज किया जाता है, और उसका जो परचेजिंग पावर में चेंज है दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द गुड which the individual used to buy at the old price. परचेजिंग पावर को मेज़र करने के लिए कितना चेंज परचेजिंग पावर में आया है उसके लिए क्या करते हैं, जो इट इज़ इक्वल टू द चेंज इन द प्राइस, जो प्राइस में चेंज है, मल्टीप्लाइड बाय द
नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड विच द इंडिविजुअल यूज टू बाय एट द ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइसेस पे जो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा था उसमें जो चेंज आया है उसको हम चेंज इन प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें चेंज इन परचेजिंग पावर मिल जाता है। तो स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इनकम इज चेंज बाय द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुड एक्स परचेज एट द ओल्ड प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स एट द न्यू प्राइस। अगर हम माना गुड एक्स है तो इनकम जो चेंज की जाती है स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड एक्स जो हम ओल्ड प्राइसेस में ख़रीद रहे थे और सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स को नई प्राइसेस में ख़रीदेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बराबर इनकम चेंज कर दी जाती है। तो जो इनकम इज़ देन सेड टू बी चेंज बाय द कॉस्ट डिफरेंस। जिस अमाउंट के बराबर हम इनकम में चेंज करते हैं उसको स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कॉस्ट डिफरेंस के नाम से हम जानते हैं। अब माना कि जो मनी इनकम हमारी दी हुई है, जो कंज्यूमर ही इज़ बाइंग क्वांटिटी क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड क्यू वाई क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, और गुड एक्स की जो प्राइस है दैट इज़ पी एक्स वन और गुड वाई की जो प्राइस है दैट इज़ पी वाई वन। अब क्या होता है, जो गुड एक्स है उसकी प्राइस कम होके पी एक्स वन से पी एक्स टू हो जाती है। मनी इनकम और प्राइस ऑफ गुड वाई में कोई चेंज नहीं है। तो जो कॉस्ट डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स माइनस पी एक्स टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स। तो जो कॉस्ट है नई प्राइसेस पे गुड एक्स को ख़रीदने में और पुरानी प्राइसेस पे गुड एक्स को ख़रीदने में और नई प्राइसेस पे गुड एक्स को ख़रीदने में जो कॉस्ट आ रही है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बराबर, कॉस्ट डिफरेंस के बराबर हम कंज्यूमर की मनी इनकम को रिड्यूस कर देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। माना जो कंज्यूमर गुड एक्स है उसकी जो प्राइस है दैट इज़ ₹10 और कंज्यूमर उस केस में 15 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीद रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, जो गुड एक्स की प्राइस है वो कम होके हो जाती है ₹8 और क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है वो 15। तो कॉस्ट डिफरेंस क्या होगा, 10 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 that is 150 minus 120 is equal to 30। पुरानी प्राइसेस पे गुड एक्स की जो हम क्वांटिटी ख़रीद रहे थे माइनस नई प्राइस पे गुड एक्स की जो हम क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं, ये जो डिफरेंस है 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30 के बराबर हम कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में कमी कर देंगे, उससे 30 के बराबर मनी इनकम वापस ले लेंगे। तो जो 30 है यहाँ पे है कॉस्ट डिफरेंस, जिसके बराबर हम मनी इनकम में चेंज कर देंगे ताकि हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझ सकें। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि स्लट्सकी अप्रोच में हम इनकम को इतना रिड्यूस करते हैं ना जिससे कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इफ़ ही सो डिज़ायर्स व्हेन ही वाज विच ही वाज हैविंग एट द ओल्ड प्राइस। ये जो कॉस्ट डिफरेंस जो अमाउंट है वो इतनी होगी कि अगर कंज्यूमर चाहे तो पुराना जो कॉम्बिनेशन, पुराने गुड्स प्राइस पे जो कॉम्बिनेशन ख़रीद रहा था उसको वो परचेज कर सके। अब इसको स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। इनिशियल हमारा जो बजट लाइन है दैट इज़ PL, कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट Q where he is purchasing OM amount of good X and ON amount of good Y। ठीक है, अभी क्या होता है, गुड X की जो प्राइस है वो कम हो जाती है।
गुड एक्स की प्राइस कम होने से क्या होगा, जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी हमारी PL डैश। पहले हमारी जो बजट लाइन थी वो PL थी, अब जो प्राइस एक्स की प्राइस कम होने से बजट लाइन हमारी हो गई PL डैश, और कंज्यूमर की जो रियल इनकम है या जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। अब स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझने के लिए जो मनी इनकम है कंज्यूमर की, दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट डिफरेंस, या उस अमाउंट से हम उसको कम करेंगे जिससे वो पुराना जो कॉम्बिनेशन है, ओल्ड कॉम्बिनेशन एट ओल्ड प्राइस, उसको भी खरीद कर सके अगर वो ऐसा चाहता है। तो अब हमने जब उसकी मनी इनकम चेंज करी कॉस्ट डिफरेंस के बराबर, तो हमारी जो नई बजट लाइन है दैट इज़ GH, और हमारी ये जो बजट लाइन है ना, ये पॉइंट Q से भी पास हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर कंज्यूमर चाहे, हमने इतना अमाउंट मनी इनकम का इतना अमाउंट कंज्यूमर से लिया है कि वो चाहे तो Q कॉम्बिनेशन को भी परचेज कर सकता है जो वो प्राइस में चेंज होने से पहले खरीद रहा था। और अब क्या है, अब ये जो बजट लाइन है, जो नई बजट लाइन है, वो स्लट्सकी का जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है ना, उसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सेम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रहता है। आप ग्राफ में देख सकते हो कि जो नई बजट लाइन GH है, ये इंडिफरेंस कर्व IC2 के पॉइंट S पे टेंजेंट है ना। तो जो कंज्यूमर है वो अब गुड एक्स की OK क्वांटिटी खरीद रहा है, OK, और गुड वाई की OW क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने गुड एक्स को गुड वाई से सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब वो चाहे तो Q भी खरीद सकता है, पर वो Q नहीं खरीदेगा, वो हमेशा S कॉम्बिनेशन ही खरीदेगा, क्योंकि S कॉम्बिनेशन लाई ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। और ये जो Q से S तक का मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और इसमें जो मूवमेंट है वो एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे हुआ है, और वो कभी भी कॉम्बिनेशन Q को चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि जो S कॉम्बिनेशन है दैट इज़ ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। और अगेन वही बात है, जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव है। जो प्राइस में अगर कमी होती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये था स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, जिसमें हमने कंज्यूमर की जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझने के लिए कंज्यूमर की मनी इनकम को कॉस्ट डिफरेंस के बराबर रिड्यूस किया, या उस अमाउंट के बराबर रिड्यूस किया जिससे अगर वो चाहे तो पहले जिस कॉम्बिनेशन को वो ख़रीद रहा था, प्राइस चेंज से पहले जिस कॉम्बिनेशन को वो ख़रीद रहा था, उसको वो प्राइस चेंज के बाद भी खरीद सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अगर आपको इन दोनों मेथड्स में, कंसेप्ट्स में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, उसको फिर मैं क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।